काउंटर्स अब धीरे धीरे देखिए नाल्को में, क्योंकि हम बता रहे थे आपको अभी कुछ मिनटों पहले के हिंडाल्को में एक अच्छा एक्शन है, नाल्को में लगभग 6% की तेजी है। एक बार रत्नेश आपसे इस पे राय जानना चाहेंगे, डे हाई के आसपास नाल्को कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? सभी मेटल काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। काफी एक लंबे कंसोलिडेशन में सभी ब्रेकआउट दिख रहा था। नेशनल एल्यूमिनियम में भी ब्रेकआउट की तैयारी। यहाँ पे 147 रुपए के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट इसमें भी हमको दिखाई देगा, जो इसको फिर लेके जाएगा 155 रुपए के ऊपर। तो इनको भी फ्रेश एंट्री लेना मेरे हिसाब से 147 रुपए के ऊपर निकलने दे, फिर वहां पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले 142 रुपए के स्टॉप लॉस से। ये नाल्को पर व्यू 5.5% ऊपर ये शेयर, और मिल्टन में आज अच्छी चमक है चौतरफा। सृष्टि ने अभी जिक्र किया बीएसई का, उस पर हमने व्यू भी लिया, लेकिन तमाम जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं वहां पर आपको तेजी दिखेगी, चाहे वो बीएसई हो चाहे एमसीएक्स हो। यहां तक कि सीडीएसएल के शेयर में भी आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। सीडीएसएल का जो शेयर है करीब 4.5% के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। 3-4 सत्र से लगातार हम गिरावट देख रहे थे, आज वहां पर रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। सीडीएसएल, इस पर अमनी जी जरा एक व्यू दीजिए आप। क्या आपको लगता है कि ये रिवर्सल का साइन है, पुख्ता आपको संकेत मिल रहे हैं, इस पर ट्रस्ट करें? बिल्कुल, इसने जो पिछले 4 दिन की गिरावट थी वो सारे कैंडल्स के ऊपर ये ऑलरेडी निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल में व्यू पॉजिटिव बना के चलिए। इसमें मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो सकती है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट ये ऊपर के तरफ 800 1850 तक चलना चाहिए एक शॉर्ट टर्म के अंदर। और इसमें नीचे की तरफ जो है सपोर्ट भी एक 1640 से 1645 के रेंज में अच्छा सपोर्ट भी बना दिया है। तो इसमें व्यू पॉजिटिव रख के चलिएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। सीडीएसएल के व्यू में पॉजिटिव वैसे नजरिया है। बीएलएस इंटरनेशनल, ये वीजा प्रोसेसिंग वाली ये कंपनी, प्रशांत जी आप देखिए जरा इसको, क्योंकि हाल फिलहाल हमने कुछ कुछ बड़ी बड़ी तेजी इसमें देखी है बीएलएस में। आपका व्यू क्या है फिलहाल बीएलएस पे? आज हम देख रहे हैं कि 3% की तेजी इसमें भी है। अभिषेक जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये एक कल जो इसमें प्राइस एक्शन हुई थी 340-45 तक ये गया था, बट वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन हो रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है, बट आपको स्टॉप लॉस ट्रिक रखना होगा, क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान करनी होगी। स्टॉप लॉस आपको होगा 315-310 के बीच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे रखिए। यहाँ से प्राइस अगर सस्टेन करे तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 370, 370। इस बीच अवनी एक बार कुछ केमिकल काउंटर्स पे भी नजर डालिए, अच्छी तरीके से बस कर रहे हैं, और उनमें से एक है एसआरएफ। कल भी थोड़ा सा मोमेंटम जरूर था, क्या ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है? क्या चार्ट्स बता रहे हैं अवनी आपको? जी बिल्कुल, इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक जो पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। और ये इसमें हमारा व्यू पॉजिटिव है, और हम लोग ये इसको पोजिशनली खेलेंगे, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए नहीं खेलेंगे। तो इसका ये 2530 का एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर एक बार निकल जाता है तो हमें बड़ी लंबी तेजी देखने मिल सकती है, करीबन 2760 से 2770 तक की। तो इसमें व्यू पॉजिटिव है। अगर कोई भी डिप आता है तो इसमें लॉन्ग करके बनना है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे बिल्टअप हुए हैं। और जो ओवरऑल मोमेंटम है मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए कुछ ही दिनों में। ओके, तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ एसआरएफ, और अवनी ने भी आपके लिए लेवल्स हाईलाइट किए। एक बार जोमेटो पे भी नज़र डालिए, करीब 2.75% की तेज़ी जोमेटो का काउंटर अभी आपको दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और हमने देखा कि ये स्टॉक जो है पिछले 2 से 3 दिनों में एक अच्छा एक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। एक बार देखते हैं कि एमजीएल का शेयर क्या कर रहा है। एमजीएल के शेयर पे भी हमने राय ली थी, किरण का कहना था कि 1400 के भी टारगेट्स ये दिखा सकता है अगर इसने 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया। ठीक है, एमजीएल में भी पॉजिटिव नज़रिए के साथ ही कारोबार हो रहा है, करीब 0.6% का उछाल यहाँ पे हम देख रहे हैं। कुछ और काउंटर्स पे नज़र डालते हैं जहाँ पे फिलहाल हम एक्शन देख रहे हैं। इस बीच इंडेक्स पे आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। निफ्टी फिर से 22,000 के स्तर के ऊपर जा चुका है, और कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे
काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच पीएफसी और आरएसी में 5% से ज़्यादा का उछाल है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आज कई दिनों के बाद जो है लोअर सर्किट से निकला है मयूरेश, क्योंकि टाटा ग्रुप ऑफ काउंटर्स काफ़ी फोकस में थे और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प देखिए वन वे रैली इस स्टॉक में हमने देखी, पर पिछले कई दिनों से बहुत सारे, क्योंकि जब हम कॉलर शो करते हैं तो उसमें बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास सवाल है कि एग्जिट नहीं मिल रहा, कौन से स्तरों पे एग्जिट करें। बट मयूरेश, क्योंकि लो लिक्विड काउंटर भी हो सकता है ये, आपकी क्या राय है? जिनके पास ऑलरेडी है, क्या उन्हें लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए, टाटा ग्रुप पे भरोसा रखना चाहिए, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प स्पेसिफिकली कैसा लगता है आपको? अच्छी है और जैसे डायनेमिक्स बदल रही है पूरे ग्रुप सब्सिडीज के लिए, आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए ग्रुप का, आई थिंक एक स्ट्रक्चरल पाथ पे चल रही है और एक स्ट्रेटेजिक वे में एक्सपेक्टेशंस है कि ये सारी कंपनीज ग्रो हों। ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कतें जरूर हो सकती है इंडिविजुअल स्टॉक्स को लुकिंग एट देयर सेक्टर्स, but Tata Motors is doing exceptionally well, expected to continue showing their good performance. मैं प्राइस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। Similar for TCS or any of their other group companies, including Tata Technologies as well. तो ये समझ के चलना चाहिए निवेशकों को, जब आप एक होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इट इज अ सम ऑफ पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ द सब्सिडरीज परफॉर्म। और कहीं ना कहीं एक जो पूरा एक डिबेट चल रहा था होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कंपेयर टू सब्सिडरीज, ये कितना नैरो होना चाहिए, एक आर्गुमेंट के लिए आई थिंक वी लीव इट फॉर अनदर डे। बट कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इन्वेस्टर्स शुड गेट इनटू देयर साइक। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर बिजनेस होता है ये डिपेंडेंट होता है सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस पे। तो अल्टीमेटली अगर सब्सिडरीज एक स्ट्रेटेजिक पाथ पे है और एक लॉन्ग रनअवे ग्रोथ लग रही है, कहीं ना कहीं आई थिंक रिफ्लेक्ट डेफिनेटली हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यूएशन जो होल्डिंग कंपनी के ओवरऑल पिक्चर पे दिखता है, लीव असाइड द होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। तो अगर आपका जेन्युइन एक लॉन्ग टर्म व्यू है तो आई थिंक हैविंग फेथ इन द टाटा ग्रुप एब्सोल्युटली मेक्स सेंस। आईआरबी इंफ्रा भी दिखा देते हैं। हम सुबह इसको हाईलाइट भी कर रहे थे, यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी आईआरबी इंफ्रा पर और शानदार तेजी देखने को मिल रही है, करीब 10% ऊपर है ये स्टॉक। किरण जी, हम सुबह आपसे डिस्कस भी कर रहे थे आईआरबी इंफ्रा पे, अब 60 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। आप एंट्री लेने की सलाह तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जिन्होंने होल्ड कर रहे होंगे ट्रेड करने के लिहाज से लोअर लेवल्स पर जिन्होंने एंट्री की होगी, क्या उनको निकल जाना चाहिए मुनाफा बुक करके? ये तो हम नहीं बोल रहे थे नई एंट्री के लिए, वी वर वेटिंग फॉर द डिप, के अगर नीचे में 48 से लेकर 50 के बीच में डिप मिलेगा तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, क्योंकि वहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अब करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम देखें तो 50 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 59 से लेकर 60 के आसपास है। तो जिनके पास भी ये स्टॉक है मेरे हिसाब से 59-60 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर वो अपना ट्रेड स्टॉप लॉस करके 56 का एक ट्रेड स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस 58-59 के आसपास चल रहा है। मैं वापस रिपीट करूं, 59 के आसपास 50 डेज मूविंग एवरेज है। अगर आज ये स्टॉक 59 को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो चांसेस है कि इसमें वापस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो जिनके पास है वो 59 से 60 के बीच में या तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो 56 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 56 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको आईआरबी इंफ्रा होल्ड करने की सलाह है किरण की तरफ से। अवनी जी, आज गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनियां हैं, मुथूट हो गई या फिर मणप्पुरम फाइनेंस हो गया, वहां पर हम देख रहे हैं कि 2 से 3% के आसपास की तेजी है और ये तेजी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर ट्रेड कर रहा, आज 1000 रुपए के आसपास की तेजी है। कहीं आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं मुथूट में या फिर मणप्पुरम में? मुथूट अभी ऑलरेडी चल चुका है, तो मेरे हिसाब से ये जब तक डिप नहीं आता है तो इसमें हम खरीदारी नहीं करेंगे। और मणप्पुरम तो फिलहाल ये बैन लिस्ट में है, सो इसमें भी ज्यादा अपसाइड देखने नहीं मिल रही है, लेकिन कैश सेगमेंट में जिनके पास है वो रख सकते हैं। अभी फ्रेश सौदा इनमें नहीं बन रहा है अभी कोई। फ्रेश सौदे नहीं बन रहे हैं। प्रशांत जी, आज ना बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी, जो भी इंटरनेट बेस्ड जो कंपनीज हैं उनको लेकर हम देख रहे हैं कि आज जोमेटो में भी तेजी है, 170 रुपए के आसपास के भाव हैं। एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका के शेयर में भी आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ये शेयर चल रहे हैं। आपकी कोई रिकमेंडेशन, अगर हम ट्रेड के लिहाज से पूछें, आपको कोई शेयर ठीक लग रहा है इसमें? कि जोमेटो पे मैं काफी बुलिश हूँ, अगर पोजीशन है तो बने रहिए, नहीं है तो 175 के ऊपर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे एंट्री कीजिए। जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए 5 पॉइंट के लिए, 175 के ऊपर क्लोज होने दीजिए
और उसके नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू मिलने पे आप एंटर कीजिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका होगा 155-150 के बीच स्पॉट क्लोजिंग, और यहाँ से आप टारगेट 190-200 तक के रख सकते हैं। ठीक है, 190-200 के टारगेट, यही टारगेट तो बर्नस्टीन ने भी सुझाए हैं 200 रुपए की, और इस पर कन्विक्शन है। टेक्निकल बेसिस पर भी 170 रुपए के आसपास के भाव आ गए। कल भी हमने 4% के आसपास की बढ़िया तेजी जोमेटो के शेयर में देखी थी।